तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उस पर बातचीत की थी। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करना चाहेंगे इस पे अब कुछ, क्योंकि थ्योरी यहाँ तक हमने काफी पढ़ ली कुछ चीजें। एक एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा अगर, मिलिटन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कहीं, ये नाम सुना है? हाँ सर। अच्छा, ये किस पर बेस्ड है क्या? सर ये एटम्स के चार्ज पर मास रेशियो। एटम का तो बेटा नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज। हाँ सर। जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की बात हुई थी ना, वो उसका एक्सपेरिमेंटल तरीके से मिलिटन ने निकाला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, और ये काफी हद तक जो आज माना जाता है उसके आसपास था। 4-5% एरर थी मेरे ख्याल से बस। चार्ज बहुत छोटी क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा है। तो उसमें 5% एरर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये रिजल्ट बहुत शानदार है। तो मिलिटन को नोबेल अवार्ड मिला था इस काम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल जिन लोगों ने एस्टेब्लिश किया है शुरू में, चाहे वो जे थॉमसन रहे हो, मिलिटन रहे हो, ये गजब काम है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मास बताते हैं, आप चार्ज बताते हैं और एक स्पेसिफिक चार्ज E/m बताते हैं बाद में, ये सारी चीजें बहुत कुछ बता रही होती हैं और ये साबित करती हैं कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल स्टडी किया लोगों ने। ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब जे थॉमसन के बेटे जीपी थॉमसन को नोबेल अवार्ड मिलता है, और वो बीटा रेज की स्टडी करते हुए बताते हैं कि बीटा रेज इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। और वहां वो रेज की बात करते हैं। रेज तो वेव सेंस हुआ ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, यहाँ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल स्टेब्लिश होता है। तो ड्यूअल नेचर यही होता है बच्चों, कि एज अ वेव या एज अ पार्टिकल। तो ये मैंने लंबी स्टोरी सुनाई थी आपको लास्ट ईयर भी। इस साल भी जब मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन आएगा तो एक बार दोबारा हम डिटेल समझेंगे चीजों की, कि वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी। आप जब लाइट को पढ़ते हैं तो आपने गौर किया होगा, आपने लाइट को एज अ वेव लिया होगा। आपने ये कहीं भी यस नहीं सर। कहा कि लाइट जो है फोटॉन्स की एक बम्बार्डमेंट है, फोटॉन्स के थ्रू आ रही है। तो फोटोन तो उसका कहीं ना कहीं सेंस आता है पार्टिकल नेचर, फोटोन के साथ भी। तो जब पार्टिकल नेचर की तरह लाइट को वेव आप ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली आप वेव की तरह यूज करते हैं। तो खैर, हम इस पे बाकी बातचीत करेंगे। मैं आज इसमें एक दो छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करना चाह रहा था। छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। पहला ये बताइए, एक पहला क्वेश्चन है कि कोई चार्ज कहीं पर रखा है। मैं सवाल फिर लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं +Q ही है, ये चार्ज है, तो इसकी वजह से चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। यस सर। क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये खुद भी एक्सपीरियंस करेगा, या कोई दूसरा चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है? क्या मैं सवाल समझा पाया आपको? हाँ सर। देखिए, पहले कुछ नहीं था, समझिए आराम से। पहले कुछ नहीं था, सपोज हाइपोथेसिस है, और अब आप वहां पर वैक्यूम में एक चार्ज आपने वहां पर रख दिया, ठीक हो गया। तो इस चार्ज की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। आपने कहा कैसे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया? तो मैंने कहा भाई, अब दूसरा चार्ज ले आओ, उस पर फोर्स लगेगा, या तो वो रिपल्सिव लगेगा तो बाहर को धक्का मिलेगा उसे, या वो अट्रैक्ट हो जाएगा।
तो दूसरे चार्जेज जो है वो फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक। यस मेरा सर। सवाल है कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव क्या वो खुद भी करेगा या नहीं? सवाल समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो क्या आंसर उचित रहेगा? सर करेगा। नहीं, कोई भी चार्ज अपने द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा। तो कहानी गजब हो जाएगी फिर। अगर आपने कहीं पे क्यू रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आप कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उसे लगेगा, उस पर लगेगा फोर्स, वो एक्सपीरियंस करेगा। खुद ही प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद ही उसका फिर उस पर खुद ही धक्का भी लगना है, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्चुअली क्लियर हो पाए आप? यस सर। अच्छा, दूसरा, अब हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है, इसके चारों ओर एक आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये टेस्ट चार्ज लाया, क्या लाया? टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज लाया, मान लेते वो क्यू नॉट है, और उसे मैंने यहां पर रख दिया टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को। तो ये हम लोग कितना करते हैं, एफ इक्वल टू कितना पढ़ा हमने, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ा, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्यू नॉट ना। ई इक्वल टू यस एफ सर। अपॉन क्यू नॉट अगर थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये ऐसा होता है बच्चों, एफ अपॉन क्यू नॉट। एक्चुअल में ऐसी डेफिनेशन होती है, ये अगर आप कहेंगे तो ये न्यूमेरिकली ठीक है लेकिन बाकी ये उचित नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं ऐसा क्यों। तो कोई बात नहीं, टेस्ट चार्ज जो है उसे जो है प्लस क्यू वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसका अनुभव करना है ना। यस सर। लेकिन अगर वो खुद ही एक बड़ा चार्ज हो जाएगा बच्चों तो दिक्कत आएगी कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ कर देगा। अगर क्यू नॉट जो है, अगर वो खुद एक बड़ा चार्ज है, मतलब बड़ा मतलब समझ रहे होंगे अमाउंट में ज्यादा होगा, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और वो डिस्टर्ब करेगा क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को, या तो वो उसको जोड़ देगा कुछ और या उसको घटा देगा अपोज करेगा। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ सर। और हमारी मजबूरी ये है भाई कि चार्ज बॉडी ना हो तो इंसुलेटर ले आओगे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, चार्ज बॉडी लानी भी है और ये भी देखना है कि उसका प्रभाव ना हो। तो अब इसको बेहतर ये किया जाए कि उसका प्रभाव न्यूनतम हो फिर। अब और न्यूनतम होने में क्या सही रहेगा? सर क्यू नॉट। 0 को 10। हाँ, 0 to 10 करना मतलब 0 होना नहीं है, मतलब न्यूनतम जितना छोटा चार्ज आप रख सकते हो। टेस्ट चार्ज बड़ा बड़ा नहीं रखते, न्यूमेरिकल आप जो भी करें, कंसेप्चुअल सोचिए, टेस्ट चार्ज ज्यादा बड़ा होने पे वो दिक्कत करेगा, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो दिक्कत करेगा, नेट आपको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे आप सही। तो टेस्ट चार्ज तो बिल्कुल न्यूट्रल इंसान ऐसा होना चाहिए कंसेप्चुअली कि जाके वो ये बताए कि वहां पर ये है, लेकिन कौन बताएगा? जो खुद ही चार्ज बॉडी हो वही तो बताएगी, जिसमें चार्ज ही नहीं है वो कैसे बताएगा? परेशानी है जिसमें चार्ज है उसका हमेशा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करते हो, उससे कहा जाए भाई तुझे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी प्रभाव नहीं दिखाना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है वो बता कितना है।
तो फिर क्या उचित रहेगा? क्लियर हो पाया? यस सर। हाँ, तो ये दो छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे, और उम्मीद है आपको दोनों समझ में आए होंगे। पहला मैंने पूछा था कि क्या कोई चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस करेगा? नहीं। और जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, क्या अगर वो समझ में आया नहीं आया, मैं ऐसे देखता हूँ। अच्छा ये बताइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखना कुछ नहीं है इसमें यार। यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन रख दिया, क्या रखा? प्रोटॉन। तो इस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगा फोर्स या नेगेटिव, या नहीं लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा प्रोटॉन पे फोर्स? करते जी। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हाँ, इतना टाइम लगाने का क्या मतलब था? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही डायरेक्शन में लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट लगता, बस सवाल ही यही था बस। नेक्स्ट मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई हैं। हाँ सर। क्या ये रियली होती हैं? नहीं सर। ये रियलिटी है? नहीं। लेकिन इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियलिटी, ये समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे पूछी जा सकते हैं कि क्या ये वास्तव में होती हैं? तो आपने नहीं, ये एक कंसेप्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मनुष्य की, सोचा उसने। और लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इन लाइनों की मदद से ये हो जाता है कि हर जगह पर आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ऐसी, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो जैसे डायरेक्शन सेम। अगर डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा जाता, तो लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी जाती रहती है। तो हर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको वो रिप्रेजेंट करती है वो एक्चुअल में होता है। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। चलिए आज इस पे इतना ही करते हैं, अब मैथ्स पे काम करेंगे फिर। तो हम लोग अभी 5 मिनट बाद जुड़ते हैं, 6-5 पे। थैंक यू।